आने वाले समय में किस तरीके से तैयारियां है विधानसभा को लेकर? देखिए, तैयारी तो उसको करना है जो पढ़ाई नहीं किया, जो पढ़ाई हमेशा से किया है उसको तैयारी किस बात की तैयारी, तो अब लोग खुद करेंगे जिनका हमने काम किया है, जिनके लिए कभी फोन किया है, जिनके बीच में हम दुख सुख में खड़े रहे हैं, जो हमें अपने उस लाठी की तरह देखते हैं कि एक अपना जैसे हमारे दादा लोग अपना लाठी रखते हैं कि हमारा, और उसको हमेशा सेफ रखते हैं कि जब जरूरत पड़ेगा तो ये काम आएगा। तो वैसे हम लोगों के बीच में रहते हैं कि हमारा जब जरूरत पड़ता है तो वो सहारा ले सकते हैं, एक बेटी के तौर पे, बहन के तौर पे, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में एक जनप्रतिनिधि कम परिवार के बेटी बहन के तौर पे ही लोगों के बीच में रहते हैं। हमारे साथ इस वक्त बड़का गांव की अम्बा प्रसाद जी जुड़ी हैं। हम सीधे तौर पर उनसे जुड़ेंगे कि आज जिस तरीके से विस्थापितों के लिए एक आयोग का गठन किया गया, क्या कुछ कहेंगे उस पर? देखिए, हमारा बहुत पुराना डिमांड था, जो खुशी है कि हमारी सरकार ने ही इसको पहल करके और इस पे मोहर लगाने का काम किया है। और मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि विधानसभा में हमने जो भी मामला उठाया है, चाहे राज्य लेवल का मुद्दा हो, चाहे क्षेत्र लेवल का मुद्दा हो, उन सारे मुद्दों पे बहुत गंभीरता से काम हुआ है। और मैं काफी हद तक संतुष्ट हूँ, क्योंकि विधायकों से बात करती हूँ, काफी लोग हैं जो हमेशा से संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन विपक्ष में कभी कुछ हुआ नहीं। और मेरी तो काफी सारी चीजों को हम 10-15 ऐसा गिना सकते हैं आपको, ऐसा ऐसा मुद्दा जो विधानसभा से ही उसको मुहर लगा है। और अभी कई लोगों को सौगात के रूप में वो लाभ भी ले रहे हैं। विपक्ष तो कहती है कि वादा खिलाफी की है इस सरकार ने, जो जो वादे किए थे उनको। देखिए, ये विरोध की राजनीति से अगर जब देखिए, विरोध की राजनीति करना बहुत आसान है। अगर हम कुछ नहीं किए तो मेरे पास बस एक ही चीज है कि वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है करना। उनको तो ये बताइए, पूछिए कि वो क्या किए हैं, क्योंकि उनके वजह से ही आज ये हालत है राज्य का। आज विस्थापितों का सबसे बड़ा अपराधी अगर कोई है तो वो लोग हैं। जब भी इनको मौका मिला तो ये इन्होंने सिर्फ वहां के लोगों को विस्थापित करने का काम किया है। और आज मतलब विस्थापित ही नहीं करते ये लोग, का पॉलिसी में ऐसा है, आप कोई भी कंपनी का पॉलिसी आज देख लीजिए, ये लोग आउटसोर्स कर देते हैं सारा काम, और वो ठीका प्रथा में चला जाता है। ठीका प्रथा वाले मनमानी तरीके से कंपनी में लोगों को घुसाते हैं, वहां दलाल का दुकान खुल जाता है जो पैसा लेके नौकरी डालते हैं। तो लोग मजबूर होके उतने, टॉर्चर भी बहुत कम नहीं होता, इनका कोई नियम कानून नहीं है। और फिर ऐसे में मजबूरी में लोग मुंबई दिल्ली जैसे जगह पे जाके लोगों के घरों में काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ के लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर के लोग यहाँ के धन संपदा उनके हाथ में दे दी जाती है। तो ये है इनका सोच, जो ये चाहते हैं कि यहाँ कंपनी राज हो, यहाँ के लोगों का राज नहीं हो। इसलिए हमारी सरकार जल जंगल जमीन की भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है। जल जंगल जमीन का मतलब होता है कि यहाँ के लोग जो यहाँ रहते हैं उनका पहला अधिकार होगा। तो हर दिन मतलब इस तरह की समस्या कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रही है। इनके सरकार में सारी चीजों को कागज में किसी तरह से करके और एक केंद्र सरकार की कंपनियों के साथ अंडरस्टैंडिंग किया गया, जिसका खामियाजा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। और केंद्र सरकार की कंपनियों का जो पॉलिसी है उसको बदलने के लिए कोई पहल नहीं कर रहा है। हम लोग यहाँ पे विधानसभा में उन विस्थापितों की बात रखते हैं। हमारी सरकार ने 75% रोजगार को सुनिश्चित कराने के लिए, ताकि लोकल लोगों को प्राथमिकता मिले, वो पहल किया। विस्थापन आयोग का गठन हो रहा है। तो ये विस्थापितों के लिए ऐतिहासिक काम पहली बार झारखंड में हुआ है। इससे पहले तो झारखंड में कभी विस्थापितों के हित में नहीं हुआ कुछ। अगर विस्थापितों को घर से जबरदस्ती निकाला जा रहा है तो वो कहाँ जाए, कहाँ कंप्लेन करे, कहाँ चिट्ठी लिखे, ना थाना सुन रहा है, ना कोई ब्लॉक सुन रहा है, ना कोई जिला सुन रहा है। तो विस्थापितों का कोई मतलब मसीहा के रूप में कोई नहीं दिख रहा। हम लोग तो आवाज उठाते रहते, लेकिन जो संबंधित जहाँ इनको जो पावर जहां से मिला वो तो केंद्र सरकार है। और हम लोग अपने प्रभाव से कोशिश करते हैं उनके ऊपर अत्याचार को रोकने का, लेकिन ये कब तक चलेगा? कहाँ कहाँ हम लोग जाके अपने प्रभाव पे खड़े रहेंगे? तो एक न्याय संगत कोई एक बड़ा फैसला होना चाहिए, ताकि सिर्फ झारखंड नहीं बाकी राज्य में भी जो विस्थापित है उनके साथ भी अन्याय नहीं हो।
क्योंकि विस्थापित होना एक अपने आप में आज के डेट में एक श्राप जैसा है, क्योंकि न नौकरी मिलता है, न सही से मुआवजा मिलता है, न सही से विस्थापन का लाभ मिलता है, और कई तरह की मतलब चुनौतियां होती है। जी, आने वाले विधानसभा में किस तरीके से आप जनता से मिलेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि आप हमेशा जनता वार लगाते हैं और लोगों से मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन करके उनके बारे में। देखिए, जैसे हम हैं वैसे रहेंगे, हमेशा सही लोगों के बीच में है। क्या कुछ तैयारियां हैं? कोई बाहर विदेश में रह के और 4-4 दिन में मुंह दिखाने वाले लोग नहीं है। हम लोग जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, और कभी भी कुछ भी हो जाता है, रात दिन अचानक से किसी को भी कुछ हो गया, तो उनको इतना भरोसा तो रहता है कि तुरंत विधायक को कॉल करके, और वो इस बात का भरोसा उनको रहता है कि हमारा ये समस्या वहां पे पहुंचने से मतलब सुना जाएगा, उसको समझा जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। आने वाले समय में किस तरीके से तैयारियां है विधानसभा को लेकर? देखिए, तैयारी तो उसको करना है जो मतलब देखिए, एग्जाम की तैयारी उसको करनी पड़ती है जो पढ़ाई नहीं किया। जो पढ़ाई हमेशा से किया है उसको तैयारी किस बात की तैयारी, तो अब लोग खुद करेंगे जिनका हमने काम किया है, जिनके लिए कभी फोन किया है, जिनके बीच में हम दुख सुख में खड़े रहे हैं, जो हमें अपने उस लाठी की तरह देखते हैं कि एक अपना जैसे हमारे दादा लोग अपना लाठी रखते हैं कि हमारा, और उसको हमेशा सेफ रखते हैं कि जब जरूरत पड़ेगा तो ये काम आएगा। तो वैसे हम लोगों के बीच में रहते हैं कि हमारा जब जरूरत पड़ता है तो वो सहारा ले सकते हैं, एक बेटी के तौर पे, बहन के तौर पे।